This side Deepak Kumar, your English trainer, and welcome to my YouTube channel JS Dynamic English Spoken Academy. और आप देख रहे हैं EWD English with दीपक सर. I hope all people will be fine. आज फ्रेंड्स फिर आज आपके लिए एक नई ट्रिक के साथ दीपक सर और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सॉर्ट आउट हुई है. मैं आपके लिए अब हर रोज डेली या एक दिन के बाद 2 दिन के बाद न्यू ट्रिक लेके आऊँगा इंग्लिश की. जैसे मैं पिछली वीडियो में एक ट्रिक लेके आया था, उससे भी पिछली वीडियो में एक ट्रिक लेके आया था. आज फिर एक न्यू ट्रिक के साथ आपके लिए बहुत ही बेटर ट्रिक. कुछ बिगिनर्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हम इंग्लिश अगर जानते भी हैं, अगर बोलते भी हैं, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, या हमें आता ही नहीं है कि हम इंग्लिश में क्या बोलें. तो आपके लिए मैं आज एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ, आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आप कभी नहीं कहेंगे कि अब मैं क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ इंग्लिश में. आज से आप बिल्कुल कभी नहीं कहेंगे. आपको कुछ नहीं करना है. अगर आप छोटे छोटे शब्द भी जानते हैं, छोटे छोटे यस नो, तो आप यस नो के जरिए भी इंग्लिश बोल सकते हैं. यस नो के जरिए भी इंग्लिश बोल सकते हैं. आपको घबराना नहीं है, आपको बस कॉन्फिडेंस होके बोलना है. आपको बस कॉन्फिडेंस होके बोलना है. यू डोंट हैव टू फील फियर टू स्पीक इन इंग्लिश. इफ यू नो लिटिल वर्ड yes or no, then you can speak by this word. Don't worry about the same. You can speak easily. Okay? यानी कि अगर आप छोटे छोटे वर्ड जानते हैं तो उन वर्डों से भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं. आपको घबराना नहीं है, बस एक कॉन्फिडेंस रखना अपने मन पे. मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक दोस्त है मिस्टर मेहता, जो एक बार अपने दोस्त के साथ गए थे. उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, वो ज़्यादातर इंग्लिश मूवीज़ देखा करते थे. तो वो इंग्लिश मूवीज़ में से 2 शब्द उन्होंने सीख लिए थे, हाउ मच और टू मच. हाउ मच और टू मच. तो वे एक बार अपने दोस्त के यहाँ गए. उनके दोस्त थे जो अपनी यूपी से बिलोंग नहीं करते थे, वो अदर राज्य के थे. वहाँ पर हिंदी बहुत कम यूज की जाती थी. तो उनके दोस्त उन्हें मार्केट ले गए और उनसे बोल दिया कि आप इस शॉप पे शॉपिंग कीजिए, मैं इस शॉप पे. तो वो शॉपिंग करने लगे. अब वो हिंदी तो जानते ही थे, पर उस मार्केट वाले लोग हिंदी को नहीं जानते थे, वो सिर्फ इंग्लिश जानते थे. अब देखिए कि वहाँ पे मिस्टर मेहता जी ने किस तरीके से शॉपिंग की. उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं थी, उन्होंने हाउ मच और टू मच ये 2 वर्ड सीख लिए थे. तो वहाँ पर वो कोई भी अगर कपड़ा या कुछ भी खरीदते थे तो पूछते थे हाउ मच. तो अगर दुकान वाले ने बोल दिया इट इज 250 या 500, अगर उन्हें लग रहा है कि ये महंगा है तो बोल देते थे टू मच, नहीं खरीदना, टू मच. आगे निकल गए, हाउ मच 250, टू मच. फिर दूसरी दुकान पहुंचे, हाउ मच, बोला 50 रुपीज ओनली, वाह पैकेट. तो देखिए किस तरीके से मिस्टर मेहता ने शॉपिंग कर ली सिर्फ 3 वर्डों से, हाउ मच, टू मच, पैकेट. तो यही मैं आज आपके लिए बताने वाला हूं कि अगर आप छोटे छोटे वर्ड जानते हैं तो आप उनसे भी इंग्लिश बोल सकते हैं. घबराना नहीं है आपको. आपको बस एक कॉन्फिडेंस रखना है अपने मन में कि हाँ मैं यस नो जानता हूं. इतना तो सीखा है ना आपने बेसिक ग्रामर में, यस नो आई के साथ एम का यूज होता है, तो लगाइए आई के साथ है, बोलिए इंग्लिश. कैन पढ़ा होगा आपने. तो आज से आप जब भी इंग्लिश बोलेंगे आपको बिल्कुल नहीं डरना. मान लीजिए हम स्टार्ट भी करते हैं तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यूज करना है. ये तो एक एग्जांपल था मेरे फ्रेंड मिस्टर मेहता जी का कि उन्होंने किस तरीके से शॉपिंग करी सिर्फ 3 वर्डों के द्वारा, हाउ मच, टू मच, पैकेट, और शॉपिंग कंप्लीट हो गई. तो आप भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके द्वारा इंग्लिश बोल सकते हैं कहीं भी बिना बिना किसी हेजिटेट के. बस कॉन्फिडेंट हो रहा है आपको. तो ट्रिक ये है कि आप मान लीजिए अगर आप इंग्लिश की स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले मैं कुछ स्टार्ट लेवल बता दूँ कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं इंग्लिश. अगर आप किसी दोस्त के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं इंग्लिश की, तो आपको पता है कि नॉर्मल हाय हेलो से हम स्टार्ट करते हैं. हम राइट, हाय हेलो से हम स्पीकिंग की स्टार्ट करते हैं. तो बताना चाहूँगा हमेशा जो हेलो का रिप्लाई होता है, हेलो का रिप्लाई होता है हाय. हेलो का रिप्लाई हाय. अब से आपसे कोई भी हेलो बोलता है हेलो, तो आप हेलो का रिप्लाई में हाय बोलेंगे उसे, हाय. अगर कोई हाय बोलता है तो हाय का रिप्लाई हाय ही होता है, हेलो नहीं होता है. याद रखना इस चीज़ को. अब से आपसे कभी भी कोई बोलता है हेलो तो आप बोलेंगे हाय. हाय बोलता है तो हाय का भी रिप्लाई हाय ही होता है. उसके बाद आपसे अगर कोई पूछता भी है कि हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, या हाउ हैव यू बीन, इन तीनों सेंटेंसों का मतलब है कैसे हैं आप. अगर आपको लॉन्ग इंग्लिश नहीं आती, आप कंफ्यूज हो रहे हैं लॉन्ग इंग्लिश बोलने में, सीधे बोल दीजिए फाइन एंड यू. ये शॉर्ट तरीका है इंग्लिश का, फाइन एंड यू. बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है. फाइन एंड यू, जो भी आप जिस पर्सन से बोलेंगे, अगर वो लॉन्ग इंग्लिश जानते तो वो तो बोल सकता है ही कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट यू डोंट नो दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इफ यू नो दैट लिटिल वर्ड ओनली, लिटिल वर्ड, then you can easily speak English by this little word.
नो नीड टू से दैट हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश, हाउ शैल आई स्पीक इंग्लिश, नो नीड टू से नाउ। अगर आपसे आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप छोटे छोटे वर्ड ला के यस नो ला के इंग्लिश बोलिए। आर यू बिजी? नो। आर यू फ्री? यस। बोलिए ना इंग्लिश। तो ये क्यों बोलते हैं आप मुझे इंग्लिश नहीं आती? अगर आप यस नो भी जानते हैं तो आप यस नो के जरिए भी इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए इंग्लिश की जो स्टार्ट होती है ना, छोटी सीढ़ी से होती है। जब हम कोई सक्सेस प्राप्त करते हैं तो एकदम नहीं मिल पाती है, हमें पहले छोटी सीढ़ी पे पैर रखना पड़ता है, फिर उसके आगे बड़ी सीढ़ी पे, फिर बड़ी सीढ़ी पे, फिर बड़ी सीढ़ी पे, ऐसे करके हम सक्सेस हो पाते हैं। ऐसे एक इंग्लिश का रूल होता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीख गया हो, है राइट? सबसे पहले आप गलत बोलेंगे, फिर आप सही बोलेंगे, फिर गलत बोलेंगे, फिर सही बोलेंगे, तब जाके आपकी एक फ्लुएंट बन पाएगा सही बोलने का। तो आपको पहले डरना नहीं है। Whatever comes in your mind, whether it is right or wrong, no need to think. Whatever comes in your mind, बोलिए, जो भी आपके दिमाग में आए बोलिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बट बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आज आप गलत बोल रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ एक दिन आप सही भी बोलेंगे। तो अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जानते हैं यस नो वाले, तो इन्हें भी ला के आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यस इट इज, यस इट इज नथिंग, यस आई एम नथिंग। सीधे बोलिए। आई हैव, डू यू हैव एनी पेन? नो आई हैव नो, यस आई हैव। तो छोटे छोटे वर्ड ला के आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको घबराना नहीं है। तो ट्रिक का मतलब यही है कि अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कभी भी लगे कि मुझे यहाँ इंग्लिश बोलने की जरूरत है या मुझे यहाँ बोलनी चाहिए, अगर आपके मन में छोटा सेंटेंस आ रहा है, कोई पूछना चाहता है आपसे कि डू यू स्टिल लिव नाउ, क्या अब भी आप यहाँ रहते हैं? अगर आपको लॉन्ग सेंटेंस नहीं आ रहा है, हाँ मैं अब भी यहाँ रहता हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना आ रहा है हाँ या ना, तो आप इंग्लिश में बोलिए यस, नॉट नाउ, अब नहीं, यस यार रहता हूँ। तो यस नो ला के भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यस नो की यस, कैन, हैव, इस तरीके से। डू यू हैव एनी पेन? यस आई हैव। आई नो, आई हैव नो, आई डोंट हैव एनी पेन। लॉन्ग सेंटेंस ना बोलना कि आप छोटा सेंटेंस बोल के भी इंग्लिश बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश? अगर आप यस हाँ अगर जानते हो यस, नहीं आते तो नो, या फिर आई कैन नॉट। तो आप छोटे छोटे वर्ड से भी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मेरी वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें। आपके लिए मैं नई नई वीडियो नई नई ट्रिक के साथ अपलोड करता रहूँगा, सो दैट आप लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंट बिल्ड हो आपका इंग्लिश बोलने में, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको इंग्लिश बोलने में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच एंड हैव फन एंड हैव अ नाइस डे।